गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको इस शॉर्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लॉन्ग वीडियो के लिए आपको 7 PM का इंतजार करना पड़ेगा, तो आप शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चैनल बहुत पसंद है। अगर पसंद आता है तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो, जुड़ सकते हो। वहां भी आप सब्जेक्टिव टेस्ट लगा तो अपने बीएड की तैयारी को एक सक्सेस के ओर पहुंचा सकते हो। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है बताइए। तो यह है भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी भाषा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा है हिंदी। कौन सी है? तो हिंदी। इसका क्वेश्चन जरूर कीजिए और 20 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं बिल्कुल नीचे मेंशन कीजिए। हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था? चलिए वेरी गुड, अपभ्रंश से हुआ था। अपभ्रंश क्या है आप मेरे डिटेल वीडियो को जरूर देखिए। निम्न में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है बताइए। तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, बाकी सब कुछ आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा और काव्य भाषा। तो याद रखिए कभी भी ब्रज भाषा से क्वेश्चन है तो वो काव्य भाषा होती है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के रूप में रखेंगे। पश्चिमी ढूंढाली बोली जाती है, ये कहाँ बोली जाती है? ढूंढाली। चलिए बहुत वेरी गुड। तो उत्तरी राजस्थान की ये बोली है। ब्रज बोली किस नाम से जानी जाती है? चलिए ब्रज बोली आपकी किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रज बोली आपकी पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा को हम देवनागरी लिपि के रूप में भी रख सकते हैं। एक मनई के दुई बटवे रहीन, ओ माँ लहड़ा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत, होए तवन हमरा दे दे अवतरण। हिंदी किस भाषा की बोली है? तो जाहिर सी बात है कि आप और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये अवधी बोली है। अवधी कहाँ बोली जाती है? तो हमारे बिहार में ही बोली जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? हिंदी एक अपने आप में अपभ्रंश है, बट संस्कृत भाषा का कौन सा अपभ्रंश है ये बताइए। तो पाली भाषा का तो अपभ्रंश है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो अधिकतर भाषाई का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि में। किस में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। हिंदी भाषा को किस लिपि में रखा जाता है? तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्तमान का जो हिंदी प्रचलित है रूप है वो कौन सी भाषा का है? तो अवधी का है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, तो वर्तमान में जो हिंदी है वो खड़ी बोली में कहा जाता है। हिंदी भाषा के बोली के आधार पर बोलिए छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के रूप में बोला जाता है। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बताइए। तो बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो बघेली की बोली नहीं है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के प्रावधानों का उल्लेख है बताइए। राजभाषा प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? तो 343 से लेकर 351 तक। कहां से कहां तक है? तो 341 से 351 तक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में है। हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ चेन्नई में है ये आपको पता चला। हिंदी भाषा का विकास का सही उपक्रम कौन सा है? अनुक्रम बताइए। 19। तो पाली है, प्राकृतिक अपभ्रंश की हिंदी है। पाली प्रकृति उसके बाद आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, उसके बाद हिंदी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में। तो हिंदी के विकास का निर्देश। सबसे पहली बात है कि हम आपको कुछ डिटेल्स दे देते हैं। वो डिटेल्स क्या है? तो देखिए हिंदी की बोलियां में टोटल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? तो 5 उपभाषा हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको देखेंगे तो 18 बोली है। 18 बोली है।
जब इसकी क्लास हो चुकी है तो आप जाकर एक बार डिटेल में जरूर देखें। फिर देखो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो पश्चिमी हिंदी में देखो पी और एच लिख रही हूँ मैं। पश्चिमी हिंदी में आती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू और खड़ी बोली आती है। क्या आती है, तो ब्रजभाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, नाउ हम चलते हैं बांगड़ू आती है। पूर्वी हिंदी में 3 आती है, तो पूर्वी हिंदी में तो अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ आती है। बिहारी हिंदी में तो मैथिली आती है, मगही आती है और भोजपुरी आती है। तो इसे राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप वीडियो को विस्तार से देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। आई होप कि आपको ये चैनल पसंद है, तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, 9693414894। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, यही हमारा गूगल पे नंबर है, यही हमारा फ़ोनपे नंबर है, यही पेटीएम नंबर है। आपको 260 RS पे करने होते हैं, आपको गूगल पे, आपको व्हाट्सअप से स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, आप वहाँ पे आप ऐड कर दिए जाते हो। आपको हर प्रकार की टेस्ट मिलेगी यहाँ पे और साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलता है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।